हेलो एवरीवन। एक रीसेंट अपडेट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैक करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज बंद होने के बाद अब ये बहस और तेज हो गई है कि आखिरकार सरकार को एक मीम पेज से इतना डर क्यों लग रहा है। ट्विटर अकाउंट पहले ही बंद हो चुका था, बैकअप अकाउंट भी चला गया था, फिर वेबसाइट बंद हो गई। अब दावा किया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पेज को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। हम कर देंगे। ये नहीं चाहते कि आप इनके खिलाफ बोले, ये नहीं चाहते कि कोई भी इनके खिलाफ बोले, एंड विच इज अ वेरी डेंजरस साइन फॉर द डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सरकार कॉमेडी से डरने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है कि कॉकरोच कभी मरते नहीं हैं। आप एक अकाउंट बंद कर देंगे, दूसरा अकाउंट बन जाएगा। आप वेबसाइट बंद कर देंगे, नई वेबसाइट बन जाएगा। और यही बात शायद सरकार को सबसे ज़्यादा अब परेशान भी करने लगी है, क्योंकि यह केवल एक पेज नहीं रह गया था, यह धीरे धीरे युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन चुका था। नीट परीक्षा को लेकर पहले ही देश भर में नाराजगी थी, पेपर लीक को लेकर छात्र सड़कों पर थे, भर्ती परीक्षा में देरी को लेकर गुस्सा फूट ही रहा था। लेकिन इस गुस्से को किसी राजनीतिक पार्टी ने आवाज नहीं दी, किसी बड़े नेता ने युवाओं की भाषा नहीं बोली। तब सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई और सामने आते ही वही भाषा इस्तेमाल किया जो आज के युवा समझ सकते हैं, मीम, रील और कॉमेडी, व्यंग। और यही वजह रही है कि देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ गए थे। इंस्टाग्राम पर करोड़ों व्यूज आने लगे थे, मीम वायरल होने लगे थे और साथ ही साथ इसके गाने भी वायरल होने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे मीडिया में खबर आने लगी कि यह केवल कॉमेडी नहीं है। और इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि खुफिया एजेंसी ने सरकार को इनपुट दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकती है। अब यहाँ पर आप ये सोचिए कि एक मीम पेज को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। यही तरक्की है जो पिछले कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन के समय भी यही हुआ था, तुरंत कह दिया गया कि विदेशी ताकत शामिल है। सीएए के आंदोलन के समय भी यही कहा गया, छात्र आंदोलन के समय भी यही कहा गया और हर बार यही किया जाता है। पहले आंदोलन को बदनाम किया जाता है, फिर उसे डर से जोड़ दिया जाता है, फिर जनता खुद पीछे हट जाती है और आज वही प्रयोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी हो रहा है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन हो सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आज के भारत में व्यंग करना भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाएगा। क्या मीम बनाना भी संदिग्ध गतिविधियों मानी जाएगी? अगर कोई छात्र बेरोजगारी पर गाना बना देता है तो क्या वह देश विरोधी बन जाएगा? लेकिन यही आज के समय का सबसे बड़ा संकट है। दोस्तों, वीडियो को और भी हम गहराई से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत कर दीजिए। तो आइए देखते हैं पूरा मामला आगे क्या है। और हाँ दोस्तों, सरकार आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहती है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि लोग खुद डर जाते हैं। टीवी चैनलों पर बहस होने लगती है, एंकर चिल्लाने लगते हैं, सोशल मीडिया पर आईटी सेल सक्रिय हो जाती है और धीरे धीरे लोगों को यह एहसास कराया जाता है कि सरकार पर मजाक करना भैया सुरक्षित नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के मामले में भी यही हुआ है। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, फिर कहा गया कि यहाँ युवा असंतोष की आवाज़ है, फिर कहा गया इसके पीछे विदेशी ताकत हो सकती है, फिर कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। मतलब कि दोस्तों, एक मीम पेज को धीरे धीरे दुश्मन की तरह पेश किया जाने लगा है। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी इतनी तेजी से लोकप्रिय क्यों हो गई है? क्यों लाखों छात्र इससे जुड़ गए हैं? क्या केवल कॉमेडी के कारण? नहीं दोस्तों, इसके पीछे कुछ और ही कारण है। इसके पीछे बहुत गहरा असंतोष है। आज देश का युवा थक चुका है, वह लगातार परीक्षा दे रहा है, फॉर्म भर रहा है, फीस जमा कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। और अगर परीक्षा हो भी रही है ना, तो पेपर लीक हो जा रहा है, फिर जांच बैठती है, फिर मामला कोर्ट में जाता है, फिर सालों तक कुछ नहीं होता है। युवाओं की पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाती है। लेकिन टीवी चैनल पर इन मुद्दों पर बहस नहीं होता। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम पर बहस होती है, वहाँ तो मंदिर मस्जिद पर बहस होती है, लेकिन पेपर लीक पर लगातार बहस नहीं होगी। यही वजह है कि युवाओं ने अपनी अलग भाषा बना ली थी।
वह अब मीम में बात कर रहे थे, व्यंग में बात कर रहे थे, कॉमेडी में अपना निशाना छिपा रहे थे। और सत्ता को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ से लगता है, क्योंकि भाषण को रोका जा सकता है लेकिन मजाक को रोकना मुश्किल होता है। एक मीम लाखों भाषण पर भारी पड़ जाता है, एक व्यंग 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब कर देता है। और यही कारण है कि दुनिया भर की सरकार अब कॉमेडी से डरने लगी है। अमेरिका में स्टीफन कोलबर्ट जैसे कॉमेडियन लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर व्यंग करते रहे हैं। उनका शो जो है वो बेहद लोकप्रिय था, लेकिन जैसे जैसे राजनीति आक्रामक होती गई वैसे वैसे कॉमेडियन भी निशाने पर आने लगे हैं। भारत में तो स्थिति और गंभीर हो चुकी है। यहाँ पर कुणाल कामरा पर मुकदमे हुए हैं, मुनव्वर फारूकी जेल जा चुके हैं, समय रैना को लेकर विवाद हुआ है, कॉमेडी शो रद्द किए गए हैं, स्टेप कॉमेडी को धमकियां दी गई है। मतलब धीरे धीरे यह संदेश दिया गया है कि सरकार पर हंसना खतरनाक हो सकता है। और यही वो माहौल है जिसमें काकरोच जनता पार्टी सामने आई है। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि यह केवल एक मीम पेज नहीं था और ये उस पीढ़ी की आवाज़ थी जो सीधे बोलने से डर रही है, इसलिए उसने कॉमेडी का रास्ता चुना है। लेकिन यहाँ सबसे दुखद बात यह है कि आज का युवा अपना चेहरा देखने से डर रहा है। वह फेक अकाउंट बनाता है, मीम पेज के पीछे छिपता है, अनाम रहकर पोस्ट करता है। क्योंकि उसे डर है कहीं पुलिस घर ना पहुंच जाए, कहीं कॉलेज में दिक्कत ना हो जाए, कहीं नौकरी पर असर ना पड़ जाए। यानी लोकतंत्र में बोलने से पहले लोग अपने भविष्य का हिसाब लगाने लगे हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है और खतरे का संकेत भी है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है ये कि जनता बिना डर के अपनी बात कह सके। लेकिन आज भारत में धीरे धीरे डर सामान्य होता जा रहा है और इस डर के पीछे काकरोच जनता पार्टी का उभरना बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि उसने पहली बार लाखों युवाओं को एक साझा प्रतीक दिया था। काकरोच एक ऐसा जीव है जिसे लोग कुचल कर भी अगर आगे बढ़ना चाहें तो भी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वह मरता नहीं है लेकिन वह फिर से लौटकर आ जाता है पीछे पीछे। युवाओं ने खुद को उसी प्रतीक से जोड़ लिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सामाजिक संकेत है। इसका मतलब ये है कि देश का युवा खुद को सिस्टम में सम्मानित महसूस नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है, उसकी आवाज़ की कोई कीमत नहीं है। और जब किसी समाज का युवा खुद को बेबस समझने लगता है ना, तो समझ लीजिए संकट बहुत गहरा हो चुका है। और हाँ, काकरोच जनता पार्टी को लेकर सबसे दिलचस्प बात यही रही है कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है, ना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ कहा है, ना आईटी मंत्रालय ने विस्तार से जनता को बताया है कि आखिरकार एक मीम पेज को लेकर इतनी कार्रवाई क्यों हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में लगातार खबर चल रही है, सूत्रों के हवाले से बात आती रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताया जाता रहा है। और यही आज के दौर की राजनीति का नया तरीका है। सरकार सीधे कुछ नहीं कहती है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि लोग खुद समझ जाएं कि किस सीमा तक बोलना है। और यही सबसे बड़ा डर पैदा करता है, क्योंकि जब कानून साफ दिखाई देता है ना तो आदमी लड़ सकता है, लेकिन जब केवल डर दिखाई देता है ना तो आदमी भीतर से टूटने लगता है। काकरोच जनता पार्टी के मामले में भी यही हुआ है। लाखों युवाओं ने मीम बनाया है, गाने बनाया है, वीडियो बनाया है, लेकिन जैसे ही अकाउंट बंद होने शुरू हुए हैं, लोगों को अचानक एहसास हुआ है कि सोशल मीडिया उनकी अपनी जगह नहीं है। आज अकाउंट है, कल गायब हो जाएगा। आज गाना वायरल हुआ है, कल गाना डिलीट हो सकता है। और आज लोग हंस रहे हैं, कल पुलिस दरवाजे पर पहुंच सकती है। और शायद यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा असर है। युवाओं को पहली बार इतने बड़े स्तर पर महसूस हुआ कि इंटरनेट की आज़ादी उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जाती है। आज इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज़ सुरक्षित है। आज यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका चैनल हमेशा रहेगा। और आज ट्विटर पर ट्रेंड कर जाना भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। एक आदेश, एक शिकायत, एक दबाव और पूरा अकाउंट गायब। यही कारण है कि काकरोच जनता पार्टी केवल मीम पेज नहीं रही है, वह धीरे धीरे डिजिटल आज़ादी का प्रतीक बन गई है।
और इसी वजह से देश भर में युवाओं ने इसे लेकर भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया है। और बहुत से छात्रों ने लिखा कि पहली बार कोई उनकी भाषा में बात कर रहा था, कोई बेरोजगारी को मजाक के जरिए समझा रहा था, कोई पेपर लीक को मीम में बदल रहा था, कोई सिस्टम पर हंस रहा था। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि सत्ता को जनता का दुख नहीं डराता है, जनता का एकता डराती है। जब लाखों लोग एक ही व्यंग पर हंसने लगते हैं तब सरकार को लगता है कि कहीं यह हंसी विरोध में ना बदल जाए। और इतिहास गवाह है कि हर सत्ता को सबसे ज़्यादा डर संगठित जनता से लगता है। इसलिए पहले जनता को बांटो, धर्म में बांटो, जाति में बांट दो, भाषा में बांट दो, प्रदेश में बांट दो। लेकिन अगर युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर एकजुट होने लगे ना तो फिर यह सत्ता के लिए खतरनाक संकेत माना जाता है। काकरोच जनता पार्टी ने यही किया है। उसने लाखों युवाओं को एक साझा प्रतीक दे दिया, एक साझा भाषा दे दिया और यही कारण है कि अचानक पूरे सिस्टम की नज़र उस पर पड़ गई। आप देखिए आज भारत में कितनी बड़ी बड़ी समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, बिजली संकट है, छोटे व्यापार बंद हो रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर उतनी बेचैनी नहीं दिखाई देती है जितनी एक मीम पेज को लेकर दिखाई दे रही है। और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। और यही कारण है कि कई लोग कह रहे हैं कि आज की राजनीति जनता की समस्या से ज़्यादा जनता की अभिव्यक्ति को नियंत्रण करने में लगी हुई है। क्योंकि अगर जनता खुलकर बोलने लगी तो सवाल पूछेगी और सवाल हर सरकार को असहज कर देती है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अगर हमारी बात कही हुई गई पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।